हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार नंदा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और आज हम लोग यहाँ पर गॉस के नियम को समझने वाले हैं। जनरली जो होता है गॉस का नियम जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर गॉस के नियम को देखते हैं। तो जनरली जो है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। ठीक है ना, उस पृष्ठ यानी उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश होता है उसका कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही क्या किसका कहना है, गॉस के नियम का कहना है कि सिंपल जो होता है किसी बंद पृष्ठ में यानी क्लोज सरफेस में जो विद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो देखिए यही हो गया कि विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा, यहाँ से विद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा सूचित करते हैं, फाई के द्वारा सूचित करते हैं। तो फाई बराबर जो हो गया, क्या हो गया कि क्यू क्लोज्ड, ठीक है ना, क्यू क्लोज्ड यानी बंद पृष्ठ के अंदर जो है, ठीक है ना, बटा ε0। यही कह रहा है कि सिंपल जो हो गया, क्या कहना चाह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 होता है। ठीक है ना, तो सिंपल जो होता है गॉस का नियम सिर्फ किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। जब सरफेस आपका क्या पूरी तरह से क्लोज हो तब वहाँ पर हम किसको लगा सकते हैं, गॉस के नियम को लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो गॉस का नियम जो होता है उस क्लोज सरफेस में जितना भी आवेश उपस्थित होगा और उसको हम लोग किससे गुना कर देंगे, 1/ε0 से जब गुना कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा क्या चीज़ है, गॉस का नियम। तो देखिए यहाँ से जो फार्मूला आ गया फाई बराबर यानी विद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। और देखिए Q जो है, Q हो गया आवेश, विद्युत आवेश। ये सिर्फ किसके लिए, कौन आवेश नहीं है, जो बंद पृष्ठ के अंदर हो, जो कहाँ हो, बंद पृष्ठ के अंदर। ठीक, तो सिंपल जो हो गया कि यहाँ पर जो हो गया जो आवेश होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, तो गॉस का नियम ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स डायग्राम के लिए लागू होता है कि सर्किल होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं। कोई भी बंद सरफेस सिर्फ हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉस का नियम लागू होगा। ठीक, तो गॉस के नियम को हम लोग यहाँ से क्या हो गया, फाई बराबर Q/ε0। अब हम लोग कुछ एग्जांपल के द्वारा गॉस के नियम को समझने का कोशिश करें। गॉसियन सरफेस यहाँ से दिया गया है, जो सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। इसके अंदर देखिए Q1, Q2 और Q3 आवेश है, तो इसका हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स बराबर हम सिंपल फार्मूला गॉस के नियम से जानते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कि कुल आवेश क्या होता है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, उसको कितना से गुना कर देंगे, ε0, तो वही हो जाएगा आवेश फ्लक्स। तो देखिए यहाँ से विद्युत फ्लक्स कितना आवेश है, Q1 Q2 बटा Q3। तो यहाँ से फार्मूला जो हो गया Q क्लोज्ड बटा ε0। तो देखिए बंद सरफेस क्लोज्ड सरफेस के अंदर ना, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, कितना आवेश है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अब बटा किससे, ε0। यही इसका क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। ठीक ना, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ से कितना निकल गया, Q1 जो Q2 प्लस Q3 बटा ε0। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ देखिए Q1 है, Q2 है और माइनस Q3 है। ठीक, तो यहाँ से फ्लक्स देखते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स बराबर जो होता है कुल आवेश Q1 जो Q2 प्लस Q, यहाँ जो आवेश है कितना, माइनस Q3, अब बटा क्या हो गया, ε0। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए हम कुल आवेश को जोड़ रहे हैं, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 माइनस में। ठीक है ना, तब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्लक्स बराबर जो हो जाएगा Q1 जोड़ Q2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ से हो गया Q3 बटा ε0। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन के द्वारा निकालें विद्युत फ्लक्स की बंद सरफेस के अंदर जितना भी आवेश है बटा ε0। अब तीसरे नंबर एग्जांपल पर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें है Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 और Q5। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए आवेश हमको कितना, 5 आवेश है।
ठीक है ना। तो 5 आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q माइनस Q4 है और Q5 है। ठीक, तो इसका यदि हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो 5 बराबर इसका यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, Q1 जोड़ Q2 जोड़ क्या होगा, हमको कुल आवेश चाहिए तो Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3, अब कितना हो गया माइनस Q4 और प्लस Q5 बटा एक्साइलन नोट हो गया ना। तो कुल आवेश देखिए कितना है, यहाँ पर कुल आवेश लेते हैं तो Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 जोड़ Q4 और माइनस में क्या हो Q4 प्लस Q5 हो गया। तो यदि हम इस तरह से लेते हैं कुल आवेश यदि लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। कि देखिए क्या गॉस का नियम सिंपली क्या कहा है कि गॉस का नियम जो होता है कि बंद पृष्ठ के अंदर, कहाँ पे, बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश उपस्थित होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं और उसी को फिर किससे गुना कर देते हैं, 1 बटा एक्साइलन नोट से। तो यहाँ पर देखिए Q माइनस Q4 और Q5 कहाँ है, क्लोज सरफेस के बाहर, इसीलिए इसके कारण विद्युत फ्लक्स नहीं होगा और इसीलिए हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से हो गया विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला आया इस डायग्राम के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना, बटा एक्साइलन नोट। अब देखिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा बेलन है, बेलन के अंदर क्या रखा है, Q आवेश रखा है। ठीक, तो सिंपल आकृति किसी तरह से हो लेकिन क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा 5 बराबर Q बटा एक्साइलन नोट। तो इसका भी क्या हो गया, सिंपल वही हो गया Q बटा एक्साइलन नोट। तो ये सिंपली आकृति पर निर्भर नहीं करता, उसका आकृति किस तरह से, जितना आवेश सिर्फ क्या हो क्लोज सरफेस के अंदर बंद है, अब बटा क्या करेंगे एक्साइलन नोट, यही हो जाएगा क्या चीज, फ्लक्स। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, घन है, क्यूब दिया हुआ है, इसका भी फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 बराबर जो आ जाएगा, देखिए इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है Q बटा एक्साइलन नोट। ठीक, तब देखिए यहाँ से भी क्या आ गया Q बटा एक्साइलन नोट, इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही हो गया। ठीक ना, तो जनरली जो होता है आकृति पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ किस पे, आवेश पे निर्भर करता है। तब देखें यहाँ से, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या है, एक हमको वृत्त दिया, क्या दिया, वर्ग दिया हुआ है। ठीक, जिसका साइड A और ये भी साइड कितना है A। ठीक, तो वर्ग से उसके केंद्र से कितना दूरी पर, A बटा 2 दूरी पर आवेश कितना रखा है, Q आवेश रखा है। तब इस सरफेस के कारण, ठीक है ना, वृत्त के इस वर्ग के कारण कितना आवेश, कितना फ्लक्स होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन यदि रहे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बंद पृष्ठ में कन्वर्ट करते हैं। क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, बंद पृष्ठ में। तो इस वर्ग का हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ से घन बनाते हैं। इस तरह से हमारा क्या हुआ, घन मिल गया। अब देखिए घन में कितना सरफेस होता है, मुख्यतः इसके अंदर 6 सरफेस है। ठीक ना, 6 सतह होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक ना, तो जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ का दीवार कितना है 6। इसी तरह से यदि उसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो उसी प्रकार उसमें क्या है, 6 दीवार होता है और 4 दीवार होता है, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गया। ठीक ना, तो 6 सतह हो गया। तब बंद पृष्ठ यहाँ पर लागू हुआ। ठीक ना, तो बंद पृष्ठ के अंदर इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा जो हो गया घन का कितना होता है, Q बटा एक्साइलन नोट होता है। ये भी क्या हो गया, घन हो गया। तो इसके अंदर जो हो गया इसका फ्लक्स निकालेंगे तो कितना होगा, Q बटा एक्साइलन नोट। तो इसके 6 सतह के कारण कितना हो गया, Q बटा एक्साइलन नोट। तो एक सतह के कारण कितना हो जाएगा, तो यदि इसका हम एक सतह के कारण निकालें तब जो हो जाएगा फ्लक्स कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा Q कि यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा, एक अथी में सतह पर कितना जाएगा, उसका 6 सतह में डिवाइड हो रहा है तो 1 बटा 6 एक्साइलन नोट। जितने सतह में डिवाइड होगा उतना से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो 6 सतह है कुल मिला के, 6 सतह से घिरा है, इसीलिए इसका जो फ्लक्स आ जाएगा Q बराबर Q बटा 6 एक्साइलन नोट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमको एक अर्धगोला दिया गया है। अर्धगोले के कारण हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अर्धगोले के कारण यदि फ्लक्स निकालना है तो इसको हम लोग पहले क्या करें, पूरा गोला बनाएंगे। तो पूरे गोला इस तरह से हो जाएगा, इसका हो गया ना। तो पूरा गोला के कारण हम यदि फ्लक्स निकालते हैं, फाई गोला के कारण निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Q बटा एक्साइलन नोट। पूरा गोला के कारण कितना है, Q बटा एक्साइलन नोट। लेकिन हमको क्या चीज़ के बारे में निकालना था, अर्धगोला के कारण ना, तो फाई अर्धगोला, अर्धगोला के कारण निकालना है। तो अर्धगोला के कारण देखिए
दो भाग में डिवाइड हो रहा है, तो इसे कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अर्धगोला के कारण विद्युत फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें।